दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का वीडियो या उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर जो पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं। यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार 2024-25 के सेशन से देश भर के कोई भी यूनिवर्सिटी अब पीएचडी के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं ले सकेगा। इन पीएचडी में एडमिशन के लिए यूजीसी नेट द्वारा लाए गए स्कोर और इंटरव्यू की बेस पे पीएचडी में एडमिशन होगा। तो ये बड़ा बदलाव है। 13 मार्च को यूजीसी के मीटिंग में लिए गए फैसलों में ये बातें साफ साफ कही गई है। कुछ और भी बदलाव किए गए हैं जिसको हम बिंदुवार ढंग से आज समझते हैं, ताकि आप जो जून 2024 के जो नोटिफिकेशन जारी होंगे उसकी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो ये नोटिफिकेशन आने से पहले इन चीज़ों को हम जान लें, समझ लें तो बेहतर होगा। दिसंबर 2023 तक जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे, मुख्य रूप से उसमें 2 कैटेगरी हुआ करते थे। पहला नेट और जेआरएफ के लिए, यानी कि जेआरएफ प्लस एलिजिबिलिटी मिलती थी हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और दूसरा कैटेगरी था विदाउट जेआरएफ, जिसमें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम एलिजिबल होते थे। लेकिन अब यूजीसी ने एक तीसरा कैटेगरी भी बना दिया है जो इस दोनों के अलावा पीएचडी के लिए भी एलिजिबिलिटी आपको देगा। तो इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं इसके नोटिफिकेशन में, और आइए इसको बिंदुवार ढंग से एक एक करके देखते हैं। अपने नोटिफिकेशन में यूजीसी ने साफ साफ लिखा है, फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड देयरफॉर द नेट कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। अब जो नेट के एग्जाम्स देंगे कैंडिडेट्स, उनका रिजल्ट अब 3 कैटेगरी में आएगा। पहला कैटेगरी में वे कैंडिडेट्स होंगे जिसमें एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ इन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पहला कैटेगरी जो पहले से भी था, नेट के साथ जेआरएफ के लिए एलिजिबल होगा, वो फेलोशिप पाने के लिए एलिजिबल होगा, और साथ साथ वो एलिजिबल होगा पीएचडी में एडमिशन के लिए, और इसके साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा। तो पहला कैटेगरी का मतलब हो गया कि जेआरएफ प्लस पीएचडी में एडमिशन, और इसके साथ साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा। ये कैटेगरी पहले से एग्जिस्ट करता था, इसमें सिर्फ पीएचडी के लिए भी अब वो एलिजिबल होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। ये स्कोर और प्लस इंटरव्यू के बेस पे उसका एडमिशन होगा। दूसरा कैटेगरी है जिसमें एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ। दूसरा कैटेगरी वह कैटेगरी है जिसका जेआरएफ नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का फेलोशिप नहीं मिलेगा, लेकिन वो पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा। तीसरा कैटेगरी है, ये महत्वपूर्ण है, तीसरा कैटेगरी ये जोड़ा गया है जो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तीसरे कैटेगरी में सिर्फ उसको एलिजिबिलिटी मिलेगा कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप समझ गए होंगे कि जो तीसरा कैटेगरी बनाया गया वो सिर्फ एलिजिबिलिटी आपको देगा कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको जेआरएफ यानी किसी प्रकार का फेलोशिप नहीं मिलेगा, और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों कैटेगरी को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। एक बार रिवीजन के लिए फिर से बोलते हैं। पहला कैटेगरी वो है जो जेआरएफ के साथ आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाता है, और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पहले भी जब जेआरएफ आप करते थे तो उसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते थे, सिर्फ इसमें पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आपको एलिजिबल बनाया। तो पहला कैटेगरी ये है। दूसरा कैटेगरी ये है कि विदाउट जेआरएफ, उसमें आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, फेलोशिप नहीं मिलेगा, लेकिन आप एलिजिबल हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए, और साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है, यही नया कैटेगरी इसमें ऐड किया गया है जो जून 2024 के एग्जाम से लागू हो जाएगा। तो तीसरा कैटेगरी क्या है कि आप ना तो इससे आपको जेआरएफ मिलेगा, किसी प्रकार का फेलोशिप नहीं मिलेगा, और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ
पीएचडी प्रोग्राम में देश भर के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तीसरे कैटेगरी का मतलब क्या है? जो तीसरे कैटेगरी में सिर्फ आ रहा है स्टूडेंट जो सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा, इसका मतलब हुआ कि अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उस बेस पे वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो पीएचडी कर पाएंगे। और अगर फिर से वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहते हैं कि वो एलिजिबिलिटी प्राप्त करे, तो इसका मतलब हुआ कि फिर से उसको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको एलिजिबिलिटी प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई है? द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल along with the marks obtained by a candidate to utilize the marks for admission to PhD। इस पॉइंट में इसने साफ साफ कहा है कि अब जो मार्क्स, जो रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे वो परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, साथ साथ उसमें मार्क्स भी इंडिकेट करेगा। जो मार्क्स कैंडिडेट को मिलेगा वो मार्क्स में इंडिकेट होगा और रिजल्ट परसेंटाइल में होगा। इसी मार्क्स के बेसिस पे इस मार्क्स को यूटिलाइज किया जाएगा पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। तो दोनों चीज़ें मिलेगी, आपको परसेंटाइल में भी रिजल्ट होगा, आपका मार्क्स भी रहेगा, और इसी मार्क्स के बेस पे आपको देश भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि और बाकी क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है द JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2024। तो जो JRF क्वालिफाइड होंगे वो पीएचडी में इंटरव्यू प्लस इस रिजल्ट के बेस पे JRF में उनको एडमिशन मिलेगा, जो यूजीसी ग्रांट कमीशन का रेगुलेशन है 2022 के तहत। फर्दर इसमें जो पीएचडी के लिए जो पीएचडी में एडमिशन होगा उसका वेटेज 70% आपका नेट का स्कोर उसका आधार बनेगा। मतलब 70% वेटेज जो मिलेगा आपको वो यूजीसी नेट के द्वारा लाए गए स्कोर के द्वारा और 30% इंटरव्यू के जरिए। फॉर ए स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन कैटेगरी 2 and 3, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर्स एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। इसका मतलब ये पहले जो बताया गया है कि जो JRF क्वालिफाई करेंगे JRF वाले का एडमिशन होगा इंटरव्यू प्लस JRF के बेस में, और उसके बाद दूसरे और तीसरे कैटेगरी में जो पढ़ते हैं उसका जो एडमिशन का बेस होगा उसका 70% वेटेज मिलेगा उसके स्कोर को और 30% इंटरव्यू को। द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू बेस्ड। तो इसका मतलब हुआ कि ये यूजीसी नेट के रिजल्ट्स आपका ये कंबाइंड मेरिट होगा पूरे देश भर का, कि आपका स्कोर कितना आया, रैंक कितना आया है, और जो इंटरव्यू में मार्क्स आपका आएगा, इस दोनों को मिला करके आपका पीएचडी में एडमिशन इंश्योर करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप समझ रहे होंगे, ये बातें हम आप तक कन्वे कर पा रहे हैं। नेट का स्कोर का कंट्रीब्यूशन 70% और इंटरव्यू का कंट्रीब्यूशन 30%, ये दोनों मिल करके आपका एडमिशन सुनिश्चित करेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। द मार्क्स ऑब्टेन इन नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू पीएचडी। बहुत महत्वपूर्ण बात, कई सारे जो यूट्यूबर हैं वो इसको थोड़ा सा गलत तरीके से कन्वे कर रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। ये वैलिडिटी 1 साल सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए। अगर पीएचडी में आप क्वालिफाई करते हैं तीसरी कैटेगरी में, जो सिर्फ पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाता है आपको, या फिर ऊपर की भी 2 कैटेगरी में जो पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको एलिजिबल बनाता है, इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल रहेगी। अगर 1 साल में आपको एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में इस रिजल्ट के बेस पे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एक्सपायर कर जाएगा और फिर से एडमिशन लेने के लिए आपको नेक्स्ट टाइम फिर
नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है वो आपको बरकरार रहेगा। ये 1 साल की वैलिडिटी सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए है। और उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट लाइन, द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली, वेबसाइट है। तो अब इसका डिटेल्स बुलेटिन एनटीए के वेबसाइट पे आएगा, हम लोग उसका वेट करेंगे।